हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे ट्रेनिंग सेशन में। और गाइस, आज हम शुरू करेंगे एडवांस एक्सेल का जो नेक्स्ट टॉपिक होते हैं, राइट। आप देखेंगे हमारे पास हमने आपको पिछली क्लासेस में नाम स्प्लिट करना सिखाया था, राइट। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, राइट। 3 क्लास हुआ था। चौथी क्लास का एक डेटा है आपके पास, आप समझिए, नंबर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेक्स्ट या टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नंबर। मींस ये है कि आपके पास एक मिक्स डेटा है जहां पे नंबर भी हैं, टेक्स्ट भी हैं। अब आपको इस कॉलम में नंबर निकालने हैं और इस कॉलम में टेक्स्ट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे गाइस, ध्यान से देखिए। कहीं पे नंबर लास्ट में है, कहीं पे शुरू में है। एक फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि राइट से निकलेगा तो राइट का निकलेगा, लेफ्ट से निकलेगा तो लेफ्ट का निकलेगा, राइट। आपको समझना है यहां पे सब्स्टिट्यूट से निकलेगा। बेसिकली समझिए, जो टेक्स्ट डेटा है हमारा, राइट, वो होता है A to Z, यानी कि 26 बार 26 बार यहां पे आपके लिए करेक्ट फॉर्मूला बनेगा। और नंबर के लिए आपके लिए बनेगा आपके पास 10 बार, राइट। 0 to 9 कैरेक्टर। इस तरह से क्लियर हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास नंबर कितने हो आगे, इन केस अगर आपके पास डेटा बढ़ता है, राइट। सो आपको इसी के बेस पे समझना है और इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए गाइस, अगर मैं नंबर निकालूंगा तो मेरे पास टेक्स्ट बचेगा, ये बात तो क्लियर कर लीजिए। और टेक्स्ट निकालूंगा तो नंबर बचेगा। तो सिंपल सा मैं टेक्स्ट पे जाता हूं, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट निकालने हैं, तो मैं नंबरों को रिप्लेस करूंगा। मैं लगाऊंगा इक्वल टू करके सब्स्टिट्यूट, टैब कर लीजिए गाइस। टेक्स्ट पूछ रहा है, सिंटैक्स आपको पता होंगे एडवांस एक्सेल के। तो टेक्स्ट हो गया हमारा दिस वन, यानी कि हमारा सेल हो गया। इसमें यह कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट, पुराना टेक्स्ट क्या है, तो पुराना टेक्स्ट रहेगा हमारा जैसे 0 एक नंबर हो गया। अब 0 की जगह क्या चाहिए, यहां पे आप खाली कर दीजिए ब्लैंक, यानी कि हम 0 को हटाना चाह रहे हैं, राइट। ब्रैकेट हम 2 बार इस तरह से लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मार देंगे, डन, राइट। अगर यहां पे मेरे पास कोई नंबर होता 7804, तो 0 देखो हट चुका है, राइट। अब इसी फॉर्मूले को हमें रिपीट करना, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सेल में जाओ, जहां पे भी 0 है उसकी जगह ब्लैंक कर दो, यानी कि 0 अपनी जगह छोड़ दे रहा है। और इसी को हमें रिपीट कर देना है सिर्फ 9 बार और, राइट। आपको क्या करना है, आप इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे सब्स्टिट्यूट तक, और कॉपी कर लिया, और जो सेल रेफरेंस है, यानी कि ये सेल रेफरेंस हुआ, इसकी जगह या इसको काट के आप पेस्ट कर दीजिए क्लियरली, और गिनती इंक्रीज कर दीजिए। और कुछ नहीं करना आपको गाइस, आप यहाँ पे 1 कर दीजिए, इसी तरह से इसको कॉपी पेस्ट करिए और गिनती बढ़ाते रहिए। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे इस सेल पे बस कॉपी पेस्ट करते रहना है 3, और इस तरह से आप गिनती बढ़ा दीजिए। अब देखेंगे क्या अपडेट आ रहा है हमारे पास, 4, हम इसको करेंगे 5 हो गया। इस तरह से गाइस आपने यहाँ पे 6 की वैल्यू भी कर दी, आपका ये 7 हो गया, ये आपका 8 हो जाएगा। इसमें गलती के चांसेस होते हैं, बट गलती नहीं करनी, आपको ध्यान से कॉपी पेस्ट करना। 9, डन। देखिए आपके पास टेक्स्ट सारा डेटा आ गया क्लियरली। इसका फॉर्मूले का आप देख रहे होगे, फॉर्मूला आपको बड़ा सा लग रहा है। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, सिंपल सा आपने फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करना है। आपने इतनी चीजें सीखी हैं तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। आपने सबसे पहले छोटा सा फॉर्मूला लगाया सब्स्टिट्यूट, और आपने ये कहा कि इस सेल में से अगर 0 को मैं हटा देता हूं कि 0 जगह ब्लैंक कर देना, राइट। और उसी को हमने कॉपी पेस्ट किया था, सेल रेफरेंस पे कॉपी पेस्ट करते गए, वैल्यू इंक्रीज करते गए। अब इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि इस सेल में अगर 0 से लेके 9 तक अगर कोई भी चीज है तो उसको हटा दो आप, बड़ा सिंपल सा। अब जितने भी नंबर होते हैं हमारे पास 0 से लेके 9 तक होते हैं, सारे नंबर जब हट जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके पास टेक्स्ट बचेगा। आपके पास यहाँ पे सारा का सारा डेटा आ चुका है। बड़ा क्लियरली समझ में आया होगा आपको। अब इसी चीज को हम यहाँ पे लगाएंगे, टेक्स्ट वाला लगाना है, सेम तरीका होगा, बस आपको ABCD लिखनी है। कितनी बार लिखनी है, 26 बार। अब आप सोच रहे होंगे गाइस कि 26 बार फॉर्मूला लगाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कुछ नहीं करना है गाइस, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। जिसकी स्पीड अच्छी होगी वो 1 मिनट में भी कर लेगा, राइट। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। सब्स्टिट्यूट आप लगाए, इस सेल में आप जाएं, आप लिखेंगे ए की जगह ब्लैंक, देखिए गाइस, राइट। और इसको बस आपने कॉपी कर लेना है एंड डन, बस आपको पेस्ट, ठीक है। ए के बाद बी, बस
आपको बस पेस्ट करना है और गिनती बढ़ा देनी है, सी डी इस तरह, ए बी सी डी डी ई एफ जी एच। देखो ये कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप ये फॉर्मूला था आपका, इस तरह से आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। और सेल रेफरेंस आपका था, ये है C4, ठीक है, वो मिस हो गया था, तो आपको बस कॉपी पेस्ट कर लेना इस तरह से, कॉपी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आ जाएगा आपका, जे के कोई नहीं, आप इसको जस्ट कॉपी करें, कॉपी पेस्ट करते करते वो छूट जाता है एक बात, तो आप इसको चेंज कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये एल हो जाएगा, राइट। और आप इसको जस्ट यहाँ से यहाँ तक हमारा कॉपी होगा, एल, उसके बाद एम एंड एन, बस वैल्यू इंक्रीज करते रहनी है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। गाइस कोई चीज मिस हुई होगी, सब्स्टिट्यूट जेड जेड जेड, कहाँ पे दिक्कत आई है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 ही हैं, और हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो दो कम करे हमने, इस तरह से मेंशन कर दो आप, ठीक है। यहाँ पे आप दो और लिखने पड़ेंगे आपको, देखिए तो आपका ये सारा आ जाएगा, दो मिस हुए थे हमारे, तो सारी चीजें आपकी डेवलप हो जाएगी। अब देखेंगे आपके सारी चीजें आई, देखिए ध्यान से, आप भी ये कह रहे होंगे कि सर आपके पास एन और एस और ये सारी चीजें आ गई। देखिए गाइज यहाँ पे ये इसलिए आए हैं क्योंकि ये जो डेटा है ये कैपिटल है, और सब्स्टिट्यूट क्या करता है, एक सीक्वेंस टेस्ट को सिलेक्ट करता है, राइट, यानी कि केस सेंसिटिव वाला पार्ट होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप ABCD जब आप इसको लिख रहे होंगे, ये वाला जो पोर्शन होता है जब आपने कॉपी पेस्ट किया, ये एक ही जैसे लिखने होंगे, राइट, तभी आप समझ पाएंगे। अब ये जो लिखा है, ये लिखा है स्मॉल लेटर में, राइट, तो आपको यहाँ पे स्मॉल लेटर के लिए आपके यहाँ पे लोअर का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट्स इट। जो सेल होगा यहाँ पे आप लोअर लगा लीजिए, ठीक है, और इसको बंद कर दीजिए और डन। देखिए गाइस आपके नंबर भी अलग हो गए, टेक्स्ट भी अलग हो गए। हाँ, अगर स्पेस आ रहा है तो शुरू में जाके आप लोग गाइस ट्रिम यूज करेंगे, आपको पता ही होगा ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेस हटा देता है, डन, राइट। इसमें भी अगर स्पेस आ रहा है तो आप यहाँ पे ट्रिम यूज करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ नंबर और उसको हटाया था, टेक्स्ट तो सॉरी स्पेस तो वैसे ही था, राइट। तो देखिए गाइज आपने ये सारी चीजें करी, देखे बड़ा आसानी से, और देखे जो हमारा काम था वो चीज हमारा हो गया, राइट। बस कॉपी पेस्ट का कमाल है और सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लगाया क्या है, हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट लगाया है। टेक्स्ट निकालने के लिए हमने क्या करा, सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाया 10 बार,
और नंबर निकालने के लिए हमने ABCD लिखी 26 बार, राइट। 26 ही लिखना आपको। अगर गलती भी हो रही, जैसे अभी 2 बार मिस हुआ था वो, तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके गिन लीजिए, और अगर 2 कम होंगे तो ऐड कर लेना, और सिंपल सा आपका आ जाएगा क्लियर, राइट। तो बड़ा क्लियरली समझ में आया आपको कि एक डेटा सेट में से अगर आपको नंबर हटाने भी हैं या टेक्स्ट भी निकालना है तो ये तरीका होगा, राइट। अब कहीं ना कहीं ये जब आप लोग कंपनी में काम करते हैं या इंटरव्यू में जब आप जाते हैं गाइस, तो वहां पे ये सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। सबसे ट्रेंडिंग सवाल है एडवांस एक्सेल का, सबसे बेहतरीन सवाल है ये वाला कि अगर एक सेल में नंबर भी हो, टेक्स्ट भी हो, और नंबरों या टेक्स्ट को हटाना हो तो क्या करा जाए, राइट। क्योंकि कंडीशंस पता नहीं होती हैं। टेक्स्ट आपके कुछ भी हो सकते हैं। एक नॉर्मली अगर हम लिखें, देखो ये टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, कुछ भी लिख दिया, तो मेरा फॉर्मूला इसमें भी काम करेगा गाइस। देखिए सारा क्लियर सा आपको यहाँ पे समझ में आया है, राइट। अगर आप VBA पढ़ेंगे तो VBA में कोड के थ्रू ये कर पाएंगे, राइट। बट जब तक VBA नहीं आता तब तक आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और आप अपनी परेशानी को सॉल्व करेंगे इसके माध्यम से। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच गाइज।